जो बात कही कि सेल ऑफ डेट, ये आजकल हमारे यहाँ बहुत आम सा हो चुका है। मिसाल के तौर पर कोई प्लाज़ा तामीर हो रहा होता है, तामीर हुआ नहीं होता, उसके माशाल्लाह से फ़ाइलें बिक रही होती हैं, फ़ाइल पर फ़ाइल भी बिक रही होती है। और इस तरह से हमारी अपनी यहीं की सूरत हाल है कि कुछ अर्से पहले वो फ़ाइल बिकी थी 10 लाख रुपए में, अब वो 10 करोड़ तक पहुँच चुकी है वो फ़ाइल। तो इस हवाले से हम अवामी तौर पर भी मुब्तला हैं, यानी कि मैं बैंक की ज़ायद नहीं जाता, मैं बड़ी किसी कंपनीज़ के ऊपर नहीं जाता, हम छोटे लेवल के तबके भी इस हवाले से हैं। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ आप सेल ऑफ डेट के ऊपर थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। जी सेल ऑफ डेट का मतलब होता है कि आप उधार को बेच दें। मिसाल के तौर पे आपका रिसीवेबल है, किसी से आपने कोई चीज़ उसको बेची है और उसके पैसे आएंगे बिलफर्स 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, और मसलन वो 100 रुपये आएंगे। तो आप क्या करते हैं, किसी को कहते हैं कि यूँ करो कि जो मेरे पैसे 100 रुपये आने वाले हैं 3 महीने के बाद, आज आप वो मुझसे परचेज़ कर लो और मुझे आप 95 रुपये दे दो। 5 रुपये डिस्काउंटिंग फैक्टर है, जिसको फैक्टरिंग भी कहते हैं, जिसको डिस्काउंटिंग भी कहते हैं, और ये सेल ऑफ डेट है। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर कोई रियल इकनॉमी, रियल एसेट कोई चीज़ नहीं है, एक उधार है जो कि बिका। और अगर आप ये सोचिए कि अगर इस तरीके से उधार बिकने लग जाएं, जैसे आपने मिसाल दी कि जी एक फ़ाइल है, एक आदमी फ़्लैट बुक कराता है, फ़्लैट बुक कराने के बाद जब तक उसकी पोजीशन उसको नहीं मिल जाती तो उस वक्त तक वो उसको बेच नहीं सकता, क्योंकि उसका सिर्फ एक रिसीवेबल है जो कि फ़्लैट की शक्ल में उसको मिलना है। अभी वो मिला नहीं है, वो उसको बेच देता है। एक फ़्लैट जो कि बुकिंग के अंदर 1 करोड़ रुपए का होता है, उसको बेचकर वो, यानी दरमियान में 4 साल में बनता है, वो 3 साल में बनता है, एक शख्स उसको बेच देता है, एक 10 में बेच देता है, फिर एक 10 वाला एक 20 में बेच देता है, यहाँ तक कि जब वो फ्लैट बन के तैयार होता है तो उस वक्त उसकी वैल्यू 2 करोड़ हो चुकी होती है, डबल उसकी वैल्यू हो चुकी होती है। तो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा ज़रिया ये कन्वेंशनल सिस्टम है, सेल ऑफ डेट है। ऐसी चीज़ों का बेचना है जो आपकी मिल्कियत में नहीं है, ऐसी चीज़ों का बेचना है कि आपके कब्ज़े में नहीं है, आप उसको बेच रहे हैं। शरिया कहती है कि इन्वेस्टर्स अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर सिर्फ कर्ज़ों के ऊपर ही हो और उधार के ऊपर उधार हो और उसके अंदर कोई रियल एसेट ना हो, रियल ट्रेडिंग ना हो, कोई ओनरशिप पोजीशन वगैरह की कोई चीज़ ना हो, तो डेफिनेटली ये एक बबल है। और ऐसा बबल है कि जो कि फटेगा, जब फटेगा तो पूरी इकनॉमी जो है वो तबाह होती है। जैसे कि हम पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, IMF के और दूसरे कर्ज़ों की वजह से, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कर्ज़ों की वजह से इस वक्त हम अपनी कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, इसलिए कि हम पैसों के ग़ुलाम हैं, हम कर्ज़ों के ग़ुलाम हैं। जिस तरीके से हमें फॉरेन एजेंसीज़ और लोकल डोनर्स, मैं इसको डोनर नहीं कहूँगा बल्कि लैंडर्स जिस तरीके से हमें वो कहेंगे, उस तरीके से हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी होगी। ये सूद का एक वबाल है। शुरू में सूद का मामला करने वाला समझता है कि मुझे पैसे मिल गए, हालांकि वो उसकी आकिबत जो है वो तबाही की तरफ है।